राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक गया के सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने के बाद उन्होंने एक प्रेस संवाददाता का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बड़का झूठा पार्टी है। बड़का झूठा पार्टी तो वो खुद हैं और कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, समझौता नहीं करेंगे, लेकिन समझौता करके खुद नीतीश कुमार मिट्टी में मिल गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी हो या कहीं अब भाजपा की सरकार कहीं नहीं बनेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का अब कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी अकेले क्या करेंगे। एमएसपी की घोषणा की, लेकिन उस एमएसपी का किसानों को दाम नहीं मिला। पैक्स को भी सीसी नहीं हुआ। सीसी नहीं होने के कारण पैक्स भी पूरे रूप से धान खरीद नहीं पाए और इन्हीं कारण स्थिति किसान भी बेहाल है, स्कूलों की स्थिति भी बेहाल है। तो सारी स्थिति तो हम लोगों ने पार्टी की ओर से महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अभी तिथि तय हो जाएगा, 15 दिन में हम लोग इसकी घोषणा करेंगे और कोरोना के जो आपका मापदंड है, जो आपका प्रोटोकॉल है, उसको लागू करते हुए हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि संघर्ष के बिना अब ये सरकार सुनने वाली नहीं है। चिराग का कल आशीर्वाद यात्रा था, बहुत अच्छा। चिराग पासवान जी के साथ जिस तरह से जनता दल ने और भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ अन्याय करने का काम किया, तो वो कहा भी गया है कि जब कोई रास्ता न मिले तो जनता के बीच जाइए। चिराग जी जनता के बीच जा रहे हैं और जिस तरह से उल्लास कल हम लोगों ने देखने का भी काम किया और मीडिया के माध्यम से भी देखा और लोगों से, आम लोगों से सुनने का भी काम किया। तो जो उनके प्रति आकर्षण, उनके जो मूल वोटर थे, उसका कहीं क्षरण नहीं हुआ है। वो उनके साथ है और वो पटना से चले 12 बजे तो 9 बजे रात में पहुँचे सुल्तानगंज हाजीपुर, जहाँ मैक्सिमम 1.5 घंटे में आदमी पहुँच सकता है। तो आप समझ जाइए कि किस तरह का वेग है। सर, आप दोनों सरकार में मंत्री रहे हैं, अफसरशाही को लेकर अभी बवाल मचा हुआ है। आपको क्या लगता है कि दोनों सरकार के आपको याद होगा, मैं भी इस जिला का प्रभारी रहा हूँ। मेरे कामों का आकलन आप लोग भी करते होंगे और अभी भी करते होंगे। और मैंने इस्तीफ़ा दिया था उस समय, आप लोग को पता है कि हमने अफसर को बहुत कंट्रोल किया, लेकिन जिस तरह से विभाग में अफसर अपनी ही नीति चलाने लगे। मंत्री को अधिकार होता है कार्य का आवंटन करना, हम ट्रांसफर पोस्टिंग की बात नहीं कर रहे, कार्यों का आवंटन करना, लेकिन मंत्री के बाईपास करके प्रधान सचिव ने कार्यों का आवंटन किया। इस बात का मुझे खेद हुआ। मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा, मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है कि काम कौन पर सब पदाधिकारी पोस्टेड है उसको कार्य का बंटवारा करना है, वो भी नहीं हुआ। नहीं है अफसरशाही। इस बात को तो वर्तमान मंत्रिमंडल के भी कई साथी लोग बोल रहे हैं और आप लोग भी महसूस कर रहे हैं। इसी गया के जिला के बारे में जब हम आ रहे थे तो लोगों को जो पूछ रहे थे और लोगों का जो हाल देखा, प्रशासन कहाँ है? प्रशासन तो वातानुकूलित कमरे में बैठ करके प्रशासन चला रहा है, इसलिए कि जैसा राजा होगा वैसा ही उसके नुमाइंदा होंगे। तो राजा ही एक अने मार के वातानुकूलित कमरे में ही बैठ करके जब शासन चला रहे हैं, तो शासन जब चलता है तो पहले हम पढ़ते थे कि राजा वेश बदल करके और जाता था इलाके में। अब आप अफसरों के आँखों से आप देखेंगे, अफसरों के कानों से सुनेंगे, तो शासन व्यवस्था क्या होगा। सर, मोदी के हनुमान से इतना स्पेशल कार्यक्रम किया है और वहाँ जितनी सीट पहले उससे ज़्यादा सीट आया और अब जनता ने मन बना लिया है, इतनों लोग लड़ लें, एक के प्रति लोगों का समर्थन होगा और बीजेपी को किसी हालत में देखना नहीं चाहती है, क्योंकि ये तो नीतीश कुमार ही कहते थे कि बड़का झूठा पार्टी। मैं नहीं कर रहा, उन्हीं के लाई जो है कह रहे हैं कि बड़का झूठा पार्टी। ये मेरा कहना नहीं है, उनका कहना। और असेंबली के अंदर वो प्रोसीडिंग में बजाबता लिखा हुआ है, वो प्रोसीडिंग की बातें हटाई नहीं जा सकती।
तो बड़का छोटा पार्टी वो खुद गए, वो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे, मिट्टी में मिल गए समझौता कर गए। तो यूपी हो या कहीं हो, अब बीजेपी को कोई, हाँ अब आप कहेंगे एक सवाल आप उठाएंगे कौन नेता होगा? नेता होगा विचार, नेता होगा हमारी दृष्टि, नेता होगा हमारा संकल्प, नेता होगा जो 130-35 करोड़ की जनता के प्रति, उनकी समस्या के प्रति जो हमारा एजेंडा होगा वो होगा, और उसी में से नेता चुनेगा। ये कोई नई बात नहीं है। आप 1967 को देखिए, कहा जाता था कि कांग्रेस के विकल्प कोई नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति आई, डॉक्टर लोहिया और उस समय के जनसंघ सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस को परास्त किया। ठीक है, नहीं चली, 1977 में फिर हुआ, 1989 में हुआ बीपी सिंह। हाँ, तो ये कहना कि बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, मतलब मोदी क्या कर रहा है? एक भी काम उन्होंने कहा, कहते थे कि हम चाय बेचने आए हैं, देश को बेच दिया, सारा कुछ बिक गया, सब कुछ बिक गया, कुछ बचा है? मीडिया तक आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे। आपकी कलम जो है उसमें ताकत अब बची है, उस ताकत इसलिए नहीं बची कि उसकी स्याही जो है और उसका नींव जो है वो दूसरे के हाथ में है। आप चाह करके भी आप नहीं कुछ कर सकते। अगर बहुत कुछ कीजिएगा तो रवीश कुमार बन करके निकलना पड़ेगा, आपको पूर्ण प्रसन्न वाजपेयी की तरह निकलना पड़ेगा, या विशाल शर्मा की तरह निकलना पड़ेगा।